मात्र कुछ ही देर में हम लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। साथ ही साथ आप लोगों की चहेती नेत्री भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी का आगमन हम लोगों के बीच में हो चुका है। जैसे कि नारायणों से जिला पंचायत समिति आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी और श्रीमती पूनम गुप्ता जी की पूरी टीम की तरफ से आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता और श्रीमती पूनम गुप्ता जी की पूरी टीम की तरफ से माननीय विधायक जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करना अभिनंदन। आज साईनाथ के पावन दरबार में, प्रभु श्री राम के इस पावन दरबार में देवों के देव महादेव, अनाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ के चरण रज में बसे खड़सई की इस पावन धरती पर आपके बेटे, आपके भाई जिला पंचायत के दो प्रतिष्ठान शिखर मेकर एवं आलोक मिनरल वाटर कंपनी का उद्घाटन चिल्लूपार विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मुफ्ती हम लोगों के मार्गदर्शन आपके बेटे, आपके भाई जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के चाचा माननीय राजेश त्रिपाठी जी अपने कर करेंगे। प्रणाम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी लोग हाथ उठा करके ताली बजा करके स्वागत करेंगे। हाथ उठा करके सभी लोग ताली बजाएंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय विधायक जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आप ही के कर कमलों द्वारा ये दोनों कंपनियों का ताली जोरदार होनी चाहिए। जोरदार तालियां, जोरदार ताली हो जानी चाहिए। ताली जोरदार हो जानी चाहिए। इसी क्रम में मैं चिल्लूपार विधानसभा की भाजपा नेत्री समाज सेविका श्रीमती पूनम गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि आवे और माननीय विधायक जी को ये पुष्प गुच्छ दे करके विधायक जी का सम्मान करें और आशीर्वाद लें। श्रीमती पूनम गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। माल्यार्पण के ही क्रम में आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के अनुज सुपुत्र जो कि आलोक गुप्ता जी की बागडोर को एकदम संभाले हुए हैं, छोटे सुपुत्र बाबू शिखर गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि आप भी आवे और माननीय विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करते। ताली जोरदार हो जानी चाहिए। जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे। स्वागत सत्कार के ही क्रम में मैं एक बार पुनः आमंत्रित करता हूं आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी को कि आवे और नगर पंचायत बढ़लगंज के शानदार जानदार अध्यक्ष महेश उमर जी उपस्थित हैं। आपका माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। जोरदार करके ध्वनि। और इसी क्रम में श्रीमती पूनम गुप्ता जी को एक बार पुनः आमंत्रित करता हूं। एक बार और कष्ट दूंगा कि आवे और महेश उमर जी को एक पुष्प गुच्छ दे करके महेश उमर जी का ये पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। ताली आप लोग बजाएंगे। जोरदार तालियां, ताली जोरदार होनी चाहिए। स्वागत सत्कार के क्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय व्यक्ति होनी चाहिए। सभी लोग हाथ उठा करके ताली बजाएंगे। ये एक परंपरा है अतिथि सत्कार की। प्रभु श्री राम मैया सबरी के घर मेहमान बन करके गए तो माता सबरी ने घर आए हुए मेहमान प्रभु श्री राम का स्वागत जूठा बेर खिला करके किया। एक वो दिन था कन्हैया जी। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं चाहूंगी कि सबसे पहले कान्हा जी का नाम लेकर के किया जाए। मैं बोलूंगी, आप सभी लोग को जयकारा लगाना है। तो आप सभी लोग, हम सभी लोग मिल करके जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए, वृंदावन श्री कृष्ण बिहारी लाल की जय। मजा नहीं आया ऐसे? खाना नहीं खा के आए आप लोग? अच्छा हाँ, आज तो व्रत है आप लोगों का, मेरा भी है कोई बात नहीं। कान्हा जी का नाम लेकर के फिर से एक बार जयकारा लगाते हैं हम सभी लोग। प्रेम से बोलिए, बांकीलाल बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया की। हाँ, अभी ठीक है। सबसे पहले तो मैं हमेशा हर कार्यक्रम में सभी लोग को बोलती हूँ कि आप सभी लोग अपने दिन का इतना कीमती समय निकाल करके यहाँ आते हैं। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के हर कार्यक्रम को
इतना भव्य, इतना अच्छा, इतना सुंदर बनाने का काम करते हैं। इसके लिए यहाँ बैठे आप सभी लोगों को मैं सर झुका करके प्रणाम करती हूँ। यहाँ मंच पे मेरे सारे बड़े बैठे हुए हैं। मैं सबका नाम क्या ही लूं, बस इतना ही कहूंगी कि आप सब बड़ों का ही आशीर्वाद है कि हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान दिन पे दिन, प्रतिदिन इतनी तरक्की कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ बैठे हमारे सारे मानव शिक्षा सेवा संस्थान परिवार के सारे सदस्य, मैं आप लोगों को ठीक 1 साल पहले लेके जाना चाहूंगी। यहाँ बैठे सभी लोगों को, आप लोग को याद होगा, ठीक 1 साल पहले मैंने आप लोगों से निवेदन किया था। मैंने निवेदन ये किया था कि मुझे अभी इस समय आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों के विश्वास की जरूरत है, साथ की जरूरत है। आप सबको पता ही होगा कि ठीक 1 साल पहले आपके प्रबंधक भाई बेटे मेरे पिता श्री आलोक गुप्ता जी की तबीयत थोड़ी ज्यादा ही खराब हो गई थी। मैं खुद भी परेशान कि मैं क्या करूं, घर भी देखना था, आप लोगों को भी देखना था। फिर मैंने सोचा कि मेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि मैं रहूं या ना रहूं, पर ये परिवार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मैंने वही सोचा और आप सबसे विनती की थी कि इस समय मुझे आप लोगों के साथ की, विश्वास की, ईमानदारी की जरूरत है। और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों के ही एकता का, विश्वास का नतीजा है कि आप आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान का आलोक मिनरल वाटर और शिखर बेकर्स का इतना भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। मैं क्या कहूं, आज तो केवल आप सभी लोगों को देख करके एक ही बात कहना है मुझे। आप सभी लोगों को देखकर केवल एक ही बात मेरे दिल दिमाग में आती है। कहना तो वैसे बहुत कुछ है, पर क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, मैं कोशिश करूंगी कि अपनी सारी बातें इन्हीं 2 लाइन में खत्म कर दूं। कि जैसे आप लोग पहले ईमानदारी से काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है सिर्फ मेरे नहीं, सबके मन और दिल दिमाग में केवल एक ही बात चल रही होगी कि ना तो 2008 में आपकी मानव शिक्षा सेवा संस्थान को कोई तोड़ पाया, कोई झुका पाया, ना तो 2024 में आपकी मानव शिक्षा सेवा संस्थान को कोई तोड़ पाया। और आपकी एकता, विश्वास, साथ का नतीजा है। देख करके मैं बिल्कुल, कोई शक नहीं है ये कहने में कि आने वाले समय में भी आपके मानव शिक्षा सेवा संस्थान को तोड़ने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ है। ये आप लोग को देखकर मैं आप जरूर कहना चाहूंगी। बहुत से लोग आए आपकी संस्था को झुकाने के लिए, आपको बहकाने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। पता है क्यों? यहाँ बैठे हर व्यक्ति से मैं पूछना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे पंडाल में औरतों की संख्या ज्यादा है। मैं तो हर मीटिंग में कहती हूँ कि औरतों की संख्या पता है क्यों ज्यादा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत ही है जो एक परिवार को जोड़ के रख सकती है, एक परिवार को साथ में लेकर चल सकती है। इसलिए लोग कहते हैं, मुझसे भी कुछ लोग कहते हैं कि आपके संस्था में औरतें ही क्यों ज्यादा जुड़ी हैं, जेंट्स की तो संख्या कम है। तो मैं यही जवाब देती हूँ कि हमारी संस्था अगर इतनी आगे है, इतनी शिखर पे पहुंच चुकी है, तो इसका श्रेय सिर्फ हमारे मानव शिक्षा सेवा संस्थान के परिवार की जितनी महिलाएं हैं उन लोगों को जाता है और किसी को नहीं जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जन्माष्टमी है, सभी लोग व्रत होंगे। अभी तो आप लोगों के लिए पानी चल रहा था, वो भी बंद करा दिया गया है। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगी ताकि जल्दी से कार्यक्रम खत्म हो और आप सभी लोग घर जाकर के अच्छे से खाना पीना खा सकें। हाँ, एक चीज और कि मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी, मौका तो नहीं मिलता,
मैंने अपने बाबा, आप सबके विधायक जी को मैंने अपने सगाई में आमंत्रित किया था, पर वो आए नहीं। इस बात का गुस्सा तो मुझे है ही, पर इस मंच के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सगाई से पहले हमारे मानव शिक्षा सेवा संस्थान के मीटिंग हॉल में एक कार्यक्रम रखा गया था, नशा मुक्ति अभियान रखा गया था। उसमें विधायक जी आए थे, उन्होंने स्पीच दिया, भाषण दिया आप सभी लोगों के बीच। और मैं वाकई बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ कि मैं कभी का स्पीच नहीं सुनती थी किसी का भी, किसी भी नेता का। केवल पापा का सुनती थी, अपने पापा का, वो भी वहां बैठ करके, मीटिंग हॉल में बैठ करके। पर पहली बार अपने बाबा और आप सबके विधायक जी की भाषण सुन करके मुझे मतलब इतना ही अच्छा लगा कि मैं सोची मतलब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं इसके आगे। ऐसे ही नहीं बोलते कि बड़े बड़े होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं वीडियो, आपको पता है, 1 हफ्ते तक लगातार उस वीडियो को देखती रही, उससे सीखती रही, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं इनके काबिल कभी बन पाऊंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत कि आप सब यहाँ आए, इकट्ठा हुए, अपना समय दिए। बाकी आप लोग उद्घाटन में शामिल हो, बिस्किट खाएं, पानी पिएं और अपने घर अच्छे से शांति से यहाँ बैठ करके बैठे रहें और अच्छे से घर जाकर के जन्माष्टमी मनाने का काम करें। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा गुप्ता जी का आप लोग उद्बोधन सुन रहे थे। ये आज कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मदिन है, तो आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंच के ऊपर आज यहाँ हमारे अतिथि, हमारे बड़े, हमारे सीनियर सभी लोग इस मंच के ऊपर बैठे हैं, लेकिन विशेष तौर से हम पहले उनका स्वागत करना चाहते हैं जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है, पिता के रूप में, भाई के रूप में, गुरु के रूप में। जीवन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को कैसे जोड़ के अपने साथ लेके चल सकते हैं, अपने जीवन में कैसे ईमानदारी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ सही सही समय पे हमेशा आपकी तरफ से मुझे मिलता आया है। मंच के ऊपर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिल्लू पार के विधायक, मुक्ति पथ वाले बाबा, मेरे चाचा श्री राजेश त्रिपाठी जी मंच के ऊपर बैठे हैं। दिल के गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथ में वेद प्रकाश तिवारी जी भी मंच के ऊपर बैठे हैं। उनके अलावा चेयरमैन प्रतिनिधि श्री महेश उमर जी भी मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। आपका भी दिल के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में प्रशांत शाही जी, हमारे बेटी की ससुर यानी कि हमारे समधी जी श्री राजेश सिंह जी भी मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस गांव के प्रधान के प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई श्री ललकू यादव जी भी मंच के ऊपर बैठे हैं। इसके अलावा उनके गुरु और हमारे प्रेरणा स्रोत प्रदुमन तिवारी जी, हमारे बचपन के मित्र, क्रिकेट के जीवन में हमेशा एक साथ खेलने वाले, लोगों के विरोध में उतर करके चौका छक्का लगाने वाले और हर खतरनाक बल्लेबाज को होल्ड कर देने वाले, उसको आउट कर देने वाले हमारे क्रिकेटर, IPL खिलाड़ी कामरान खान भी मंच के ऊपर बैठे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में ब्रजेश उमर जी, राजीव पांडे जी के साथ मुझको इस धरती पे लाने वाले, पैदा करने वाले, आपके इस आलू गुप्ता को बाप का नाम देने वाले हमारे पिताजी भी मंच के ऊपर बैठे हैं, श्री गोरख प्रसाद जी। मैं आपका क्या स्वागत करूं, पर फिर भी आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा और भी तमाम साथी मंच के ऊपर बैठे हैं, तमाम
बड़े बुजुर्ग सभी लोग मंच के ऊपर बैठे हैं और सामने मानव सेवा संस्थान के सभी मेन और मुख्य कार्यकर्ता, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज बहुत कुछ किया है, अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है, बहुत बुरा भी किया है, लेकिन अब वो दिन जिस दिन का इंतजार पिछले 20 सालों से लगातार मैं करता आ रहा था, लगातार जो सपना मैंने सजोया था उसको पूरा करने का वक्त आया। आज जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, आपके बाएं तरफ शिखर बेकरी प्लांट का उद्घाटन और आपके दाएं तरफ आलोक मिनरल वाटर पानी का प्लांट का उद्घाटन हमारे मुख्य अतिथि जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है कि अभी थोड़ी देर में दोनों ही प्लांट का उद्घाटन, उसका फीता काट करके हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा उसका उद्घाटन होना है। और आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ऑफिसर्स कोर्ट से चिल्लू पार्क के विधायक और हमारे चाचा जी श्री राजेश त्रिपाठी जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं। ये हम दोनों चाचा भतीजे का जो जोड़ी है, ये पिछले कई वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सुपरहिट जोड़ी बनी हुई है। वो अलग बात है कि एक समय जोड़ी ऐसी बनी थी कि मैं उनको हराऊं, वो मुझे हराए। जोड़ी बनी थी कि या तो वो जीते या तो मैं जीतूं। घर का एक ही आदमी जीता। मुझे गर्व है इस बात की तकलीफ नहीं कि मैं हार गया, बल्कि इस बात का गर्व है कि मेरे ही परिवार के एक हिस्सा कहे जाने वाले, पिता कहे जाने वाले, मार्गदर्शक कहे जाने वाले श्री राजेश त्रिपाठी जी को चिल्लू पार की जनता ने विधायक बनाया। तो मैं कहीं से ये नहीं सोचता हूं कि मैं विधायक नहीं हूं। अगर मेरे परिवार का एक व्यक्ति विधायक है तो उस परिवार का हर सदस्य अपने आप को विधायक ही समझता है। मैं तो हमेशा आप लोगों के बीच में रहता हूं, चाचा भी आपके बीच में हमेशा रहते हैं। वो अपने पावर से आपकी सेवा करते हैं, मैं अपनी क्षमता से आपकी सेवा करता हूं, और ये जोड़ी हमेशा बनी रहेगी। पर कुछ लोग पिछले कई महीने से लगातार एक बात बार बार मेरे कानों तक आ रही है। मैं आज इस मंच के माध्यम से चाहता हूं कि आप सभी लोगों के सामने और अपने चाचा के सामने बात में बोल दूं। लोग कह रहे थे कि फिर ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि नहीं, अब मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मानव सेवा संस्थान के लोगों से मतलब है, मानव सेवा संस्थान की व्यवस्थाओं से मतलब है। लोग कह रहे नहीं, 3-3 को फॉर्च्यूनर लेकर के शिखर को दौड़ा रहा है कि ये तैयारी कर रहा है चुनाव का। मैं आज आप सभी लोगों के सामने और अपने विधायक जी के सामने कहना चाहता हूं, ऐसा कौन सा काम मैं करूं आपके सामने जिससे आपको लग जाए कि मैं सिर्फ अब बचा हूं इस धरती पे तो आपको जिताने के लिए बचा हूं, वरना और कोई काम करने के लिए नहीं बचा। इस मंच के माध्यम से एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मेरी जो क्षमता है, मेरी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी की बाप की हैसियत नहीं जो आपको चुनाव जीतने से कोई रोक सके। ये भी मैं गारंटी देके कहना चाहता हूं। लेकिन खैर, ये बात मैं इसलिए बोल दिया कि बार बार चढ़ाने वाले, बताने वाले, पता नहीं क्या क्या सोचने वाले बार बार कहते रहते हैं। बस एक जिला पंचायत आप लोगों ने मुझे बनाया है, अगली बार फिर लड़ लूंगा। कुछ काम तो आया नहीं, मैं आप लोगों के लिए कुछ कर तो पाया नहीं, पर नहीं लड़ूंगा तो लोग कहेंगे कुछ कमुआ तक कैलस नहीं, हमारे लड़लस नहीं। अगर लड़ल होते कि हरा दे होती तब के समझ में आई लो। लड़ूंगा, हरा दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी, पर बिना लड़े तो हटूंगा नहीं। तो इस बात को मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि जो जिला पंचायत का जो पद वार्ड नंबर 46 के लोगों ने दिया है, उस पर मैं हमेशा ट्राई करता रहूंगा। बाकी
जब आप लोगों ने चाचा को विधायक बनाया है तो फिर बेटे की कोई जरूरत नहीं। जब तक घर में मुखिया बेटे का बाप जब तक जिंदा है तब तक बेटे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं। आज हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज इतने बड़े बड़े प्लांट का उद्घाटन, ये इधर बिस्कुट, केक, टोस्ट, फैन, नमकीन, अलग अलग प्रकार के 20 प्रकार के बिस्किट, नमकीन वाला, मीठा वाला, अलग अलग फ्लेवर वाला, अलग अलग स्वाद वाला, एक तरफ बिस्कुट पिलाकर खिला करके आपका मुंह मीठा भी कराऊंगा और दूसरी तरफ आरओ प्लांट का जो उद्घाटन होने जा रहा है उससे पानी पिला करके हमेशा आप लोगों का पेट भरने का और प्यास बुझाने का काम करता रहूंगा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आप लोगों से, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं, पता है कि एक गलती आज मुझसे हो गई है। इस मंच पे एक बैनर लगना था, वो बैनर नहीं लग पाया, जिसको पोस्टर बोला जाता है। उस पोस्टर पे मैंने कहा था अपने डिजाइनर साहब से कि एक बैनर लगाइएगा, उस बैनर पे लिखा होगा घर बनवाऊंगा और घर बसाऊंगा। मैंने ये कहा था उस पे लिखने के लिए, लेकिन संजोग से चाहे उनके दिमाग से उतर गया हो चाहे मेरे दिमाग से उतर गया हो, वो बैनर इस पे नहीं लग पाया। जानते हैं क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि समाज सेवा तो मेरे शरीर के अंदर, मेरे शरीर के अंदर जितना भी खून है एक एक बूंद में वो बसा हुआ है। और हम लोग तो एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही घर के हैं। आप विधायक और मैं विधायक का भतीजा, तो उसका मतलब सिर्फ साफ साफ था, घर बनाऊंगा, घर बनवाऊंगा और घर बसाऊंगा। आइए हम आपको ऐसे कंपनी का नाम आपको बताने जा रहे हैं जो आज तक किसी भी कंपनी ने काम किया नहीं, और मुझे लगता है कि कोई आगे कर भी नहीं पाएगा। ये मैं गारंटी देता हूं आप सभी लोगों को। भाइयों और बहनों, आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां से जाने के बाद हर गांव में, हर घर घर में आपको सिर्फ एक बात बोलनी है कि हमारी कंपनी का, हमारी मानव सेवा संस्थान का जो प्लांट, बेकरी का प्लांट और पानी के प्लांट का जो उद्घाटन में हम लोग गए थे और वहां से होकर के आए हैं, हमारे प्रबंधक, हमारे भाई, हमारे बेटे ने कहा है कि हर महीने के 26 तारीख को, आज 26 तारीख है, हर महीने के 26 तारीख को एक महीना पूरा होगा, हर 26 तारीख को। और हर 26 तारीख के शाम के टाइम में एक वीडियो यहां से जारी किया जाएगा, आपके मोबाइल पे जाएगा, सीधे आपके घर में जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे जाएगा, आपके फेसबुक पे जाएगा, आपके यूट्यूब पे जाएगा। और उस वीडियो में साफ साफ शब्दों में पेपर के साथ एक रिपोर्ट जाएगी आपके पास। उस रिपोर्ट में लिखा होगा कि 26 तारीख से लेकर के और अगला 26 तक बेकरी के प्लांट ने और पानी के प्लांट ने कितना पैसा कमाया। बेकरी के प्लांट ने और पानी के जो कंपनी खुली है, दो बेकरी का और पानी का, ये दोनों का जो माल आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके प्रदेश में, आपके अन्य प्रदेश में, जहां जहां से भी ऑर्डर आएगा और जहां जहां भी ये माल जाएगा, उसका एक वीडियो जारी होगा हर महीने के 26 तारीख को। और 26 तारीख के महीने में ऐसा ही पेपर मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, और उस पेपर में दिखाया जाएगा कि 26 तारीख से 26 तारीख के बीच में कितना पैसा मैंने कमाया है, कितना पैसा आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के विश्वास से और मैंने अपने कर्तव्य से कितना पैसा मैंने एक महीने में कमाया है। ये हर महीना रिपोर्ट सबके पास जाएगा। और जानते हैं कमाई के पैसे से क्या करूंगा? कमाई के पैसे से हर गांव में एक सर्वे कराया जाएगा, और वो सर्वे करने वाला कोई और नहीं होगा, मानव सेवा संस्थान का हर एक कार्यकर्ता उसका सर्वे करेगा।
और आपके गांव में किसी भी ऐसा कोई ऐसा परिवार होगा जिसके रहने के लिए घर नहीं होगा, या आप जब रिपोर्ट बना के देंगे कि ऐसी एक लड़की है जिसके माँ बाप अपनी बेटी की शादी पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, तो जो पैसा मैं कमाऊंगा हर महीने का रिपोर्ट में जो आपको दूंगा, उस रिपोर्ट में ये मैं बताऊंगा कि कितना पैसा मैंने कमाया है। और जितना भी पैसा मैं कमाऊंगा, उस पैसे का टोटल पैसा आपके कहे हुए अनुसार आपके गांव में उस आदमी का घर भी बनवाऊंगा और उस बेटी की शादी भी करवाऊंगा उसी पैसे से कमा करके। अब ये कैसे होना है, कैसे माल बिकेगा, कैसे लोगों तक पहुंचेगा, ये मैं नहीं जानता हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि आपके विश्वास पे मुझे खरा उतरना है, आपके विश्वास पे इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, आपके विश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि 10-20 जिलों में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे भारत में मानव सेवा संस्थान का झंडा लहराने का काम करना है। ये मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को। बाकी और कुछ भी नहीं बोलना है, कम बोलना, ज्यादा समझना। और तमाम हमारे अतिथि इस मंच के ऊपर विराजमान है। तो अब चूंकि समय अधिक हो गया है, आप लोग पानी पी रहे थे, शांति पूर्वक तो पानी पीने आता नहीं है, पानी की व्यवस्था मैंने कराया है, आप लोग जल्दी जल्दी लेना चालू कर दिए हैं, इसलिए मैंने बंद करा दिया है। अब मंच पे हमारे अतिथि बैठे थे तो सोच रहे थे काहे पानी बंद करवा दिया है। मैं अपने सभी अतिथि से कहना चाहता हूं, ये हमारी वही माताएं बहनें हैं, जब अपने बच्चे को बचाना होता है, अपने परिवार को बचाना होता है, तो 24-24 घंटा नीरा जल रहा करके व्रत रखती हैं। यहाँ तो एक बेटे को थोड़ा ही बचाना है, यहाँ तो इनको उस बेटे को बचाना है जो बेटा हजारों परिवारों के बारे में सोचता है, उनको इनको बचाना है। तो पानी कैसे पी सकते हैं ये लोग? नहीं पीना है पानी, तब तक नहीं पीना है जब तक हमारे विधायक जी फीता काट करके उद्घाटन नहीं कर देंगे। एक बूंद पानी किसी के गले के नीचे नहीं उतरनी चाहिए। अब मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मौसम सुहाना हो गया है जिसका आप लोगों का इंतजार था। इस सुहाने मौसम में मुझसे भी अच्छा, मुझसे भी ऊंचा, मुझसे भी बड़े बड़े चीजों को करने वाले हमारे विधायक जी मंच के ऊपर बैठे हैं। तो अब मैं अपना जितना भी समय है, ये समय अब मैं अपने आज के इस मुख्य अतिथि, आज के इस मंच के मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, दोनों प्लांट के उद्घाटन करता और मुक्ति पथ वाले बाबा, चिल्लू पार के विधायक हमारे चाचा श्री राजेश त्रिपाठी जी को दिल से मैं आवाज देना चाहता हूं कि आप आइए और अपने मधुर वाणियों से हमारी माताओं बहनों के साथ सभी दोस्तों का अभिवादन करिए, उनको सही रास्ता दिखाने का काम करिए और इस मानव सेवा संस्थान को मजबूत करने के लिए अपना आशीर्वाद देने का भी काम करिए। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। गोकुल के कान्हा, मथुरा का कृष्ण है और द्वारिका का महाराजा धीराज श्री कृष्ण का जन्म इस अष्टमी पर आप सभी को ढेर सारी बधाई। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के इस कार्यक्रम में आलोक आरो प्लांट और शिखर बेकरी के शुभारंभ, उद्योग के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित आप सभी माताएं, बहनें, बेटियां, भाई बंधु, मीडिया से जुड़े सभी साथीगण, मंच पर इस पूरे कथानक के नायक भाई आलोक गुप्ता जी, पूनम गुप्ता जी,
उनके सुपुत्र शिखर जी, उनकी सुपुत्री नेहा जी, उनकी सुपुत्री का नाम है इनका, नेहा नाम सही लिया नेहा है, सही है। अच्छा ममता उदय, कंफ्यूज है, ममता नेहा दोनों है। ग्राम प्रधान इस गांव की बैठी हैं आगड़िया जी, बड़े भाई और आलोक के पिता और एक अच्छे पड़ोसी श्री गोरख भैया, समाज सेवी और नगर पंचायत बड़हलगंज के चेयरमैन प्रतिनिधि, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री महेश उमर जी, चाणक्य विचार संस्थान के अध्यक्ष हमारे मित्र आचार्य वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, समाज से युवा समाज सेवी भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे प्रिय भतीजे श्री राजीव पांडे जी, और कान्हा के साथ जिनका जन्मदिन है प्रशांत शाही जी, दोनों कान्हा का जन्मदिन है। ये मेरे कान्हा है, वो आप सबके कान्हा है। अष्टभुजा सिंह जी, भारी भरकम शरीर वाले प्रधान प्रतिनिधि लखनौरी, प्रधान प्रतिनिधि श्री ललकू यादव जी, बड़े भाई हमारे श्री प्रद्युम्न तिवारी जी, सभासद श्री दीपक शर्मा जी, चेयरमैन साहिबा के परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्री विजय सुमल जी, हमारे प्रिय अनुज श्री विशाल सिंह जी, और मेरे ही हम नाम और आलोक जी के संधि यानी मेरे लंधी, मैं लंधी हुआ, मैं राजेश सिंह जी सहित सही मंचासीन कोई साथी हैं, छूटे हैं, अभी उनको बाद में आता हूँ। मीडिया से जुड़े साथियों को मैंने आवाज दी। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वंदन है, आप सभी का अभिनंदन है, और आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बरसे। जब मैं आया तो अभिषेक राय जी गीत गुनगुना रहे थे, संचालन भी कर रहे थे, डायलॉग भी दे रहे थे, और उसी में इन्होंने कहा कि हर राह पे मैं अपना दिल बिछाए बैठा हूँ, कब दिल बाए बाबू हमारे ते के गोवा रौदे कब दिल बा की हर रहिए में अपन दिलवा बिछा के धैले वाली दे। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अच्छे एक अच्छे ओरेटर, एक अच्छे कमेंटेटर, एक अच्छे सपोर्टर, एक अच्छे सिंगर, एक अच्छे डांसर नहीं, एक अच्छे वादक, मतलब बहुत कुछ एक ही में, एक अच्छे रिपोर्टर, बहुत कुछ इस लड़के में, एक अच्छा क्रिकेटर, और एक ऐसा लड़का बहुत दिन बाद मुझे दिखा। कहाँ गया भाई कामरान? कामरान मुक्तिपथ सेवा संस्थान, हमारा जो संस्था हमारी है स्मशान वाली, आलोक उसके कैप्टन थे उस कमेटी के, और ये अभिषेक, ये कामरान, ये लड़के उस मुक्तिपथ के क्रिकेट टीम के ये लोग चलाते थे और मैच खेलते थे। मेरे घर में जितनी सील्ड है, जितने कप हैं आज भी, पूरी अलमारी भरी, वो सब आलोक गुप्ता के कैप्टन की अगुवाई में अभिषेक कामरान उनकी टीम में जीत करके मुझे, जब जीत के आते थे तो मुझे सौंप देते थे। एक दिन मैंने देखा कि कामरान नाम का एक लड़का आईपीएल का खिलाड़ी हो गया, और इतना कहर बरपा रहा था कि विदेशी जो क्रिकेटर थे उन्होंने उसको जांच बैठा दी। इतना बड़ा खतरनाक, बुमराह से भी ज्यादा खतरनाक बॉलिंग इसकी थी। तो मैंने पूछा एक दिन आलोक से, अरे ये कामरान अपना वाला तो कामरान नहीं है? कहा अरे ये आप ही वाला कामरान जो कहर ढा रहा है, और एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का शिकार करके उस लड़के को आईपीएल से बाहर किया, क्योंकि वो जानते थे हम कि फिर वो दुनिया के सारे रिकॉर्ड ये लड़का, पड़ोस का लड़का हमारे है, वो तोड़ देता। वो बहुत दिन बाद इस मंच पर दिखाई दिया, अच्छा लगा मुझे। आलोक जी के ये जो लघु उद्योग इन्होंने शुरू किया है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय
योगी आदित्यनाथ जी लगातार यही कह रहे हैं कि सभी को नौकरी दी नहीं जा सकती, सरकारी नौकरियां इतनी है ही नहीं, हमें अपने हाथों ही अपने हुनर को तराशना होगा। सरकार वो हर उपाय करेगी कि आप नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। और जब कोई उद्योग लगता है तो एक उद्योग के लगने में उसमें न जाने 100, 50, 150, 200, 500, 1000, 2000, 3000 जैसा उद्योग होता है वैसी नौकरी मिलती है वहां। तो सरकार कह रही है अपने देश के युवाओं से, कल मोदी जी मन की बात कर रहे थे, 5 लड़कों दोस्तों ने, और उसकी उम्र किसी भी लड़के की उम्र 24 साल से अधिक नहीं है, और पांचों 5 समाज से आते हैं। 5 लड़कों की टीम ने एक ऐसा स्टार्टअप लिया है कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने जा रहे हैं। स्पेस में अपना बनाया हुआ वो एक सैटेलाइट भेजने जा रहे हैं, और 5 ने खुद तैयार किया है, और अब वो अरबों खरबों में जाएंगे जिस दिन वो सैटेलाइट दुनिया में गया आसमान में। यानी सरकार ये कह रही है अपनी बेटियों से, अपने बहनों से, अपने माताओं से कि आप कुछ ऐसा करिए, हम आपको लखपति बनाना चाहते हैं, सरकार जैसा कह रही वैसा करिए। मैं धन्यवाद दूंगा आलोक जी को कि जो सरकार की मंशा है कि गांव गांव उद्योग खुले, गांव गांव उद्योग लगे, उस पे आप काम कर रहे हैं। आपने संस्था शुरू की थी मानव शिक्षा सेवा संस्थान, लेकिन उसको धीरे धीरे आप अपग्रेड करके और आज आप सरकार की मंशा को पूरा कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं। और लोग कि आप सरकार की मंशा का एक और अच्छी योजना आपने यहाँ शुरू की, आज आपने उसकी चर्चा किया कि इन दोनों उद्योगों की कमाई का जो पैसा होगा वो आप किसी गरीब की बेटी की शादी उससे कराएंगे, अपने पास कहीं रखेंगे, उस गरीब की बेटी की शादी कराएंगे और किसी गरीब का घर बनाएंगे। निश्चित रूप से इससे हम सबका मनोबल बढ़ेगा। हम लोग कहेंगे भैया एक काम करो, अगर हम आलोक वाले कंपनी का पानी लेते हैं तो मैं किसी गरीब की बेटी की शादी में उसको मदद मान लूंगा। अगर मैं आलोक वाले कंपनी के मानव सेवा शिक्षा सेवा आलोक बेकर या शिखर आलोक प्लांट या शिखर बेकरी का चीज मैं खरीदता हूँ, एक किसी गरीब के घर बनाने में मेरी भी मदद हो जाएगी। तो हम लोग भी ये चाहेंगे कि जितना अधिक से अधिक शिखर बेकरी और आलोक प्लांट के प्रोडक्ट्स मार्केट में जाएंगे उतना ही किसी गरीब की बेटी की मदद होगी, किसी गरीब का घर बनने में मदद होगी। ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, और पिछली बार यही गलती हो गई थी, तब मीडिया की इतनी ताकत, आज कितनी ताकत है मीडिया की, उस समय इतनी नहीं थी। सोशल मीडिया की ताकत आज जितनी है उतनी नहीं थी इस साथ। लेकिन आज आपको जानना चाहिए 11 में ये 11 में ये गलती हो गई थी। जब सर्वे हो रहा था तो ऐसे मकान गरीबों के छूट गए गांव में जो सचमुच उनको मकान मिलनी चाहिए। और चूंकि बुराई हर जगह होती है, मैं मंच से स्वीकार करता हूं, मैं नहीं कहता कि पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। तो उस समय भी कुछ न कुछ भ्रष्टाचार ऐसा हुआ होगा कि जिसके पास पक्की मकान थी वो मकान तो पा गया, मगर बगल में जो टूटी झोपड़ी थी वो मकान नहीं पाए। जिसके पास 3 मंजिला मकान है उस पर 1 मंजिला 4 मंजिला वाले को एक मकान मिल गई, प्रधानमंत्री आवास। लेकिन जो गरीब टूटी झोपड़ी कटरैन वाला पड़ा था वो नहीं पाए। ये दर्द हम लोगों को सता रहा था, और बार बार हम लोग सीएम साहब से, पीएम साहब से, मोदी जी से, योगी जी से कह रहे थे कि फिर से सर्वे होना चाहिए, फिर से सर्वे होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने पिछले साल हम लोगों की बात मानी और नगर पंचायतों के अंदर आने वाले सभी घरों का फिर से सर्वे कराए। मुझे लगता है कि शायद 1500 आवास केवल नगर पंचायत में, महेश सुपर जी जब आए हैं सर्वे हुआ है, 1500 आवास केवल बड़हलगंज नगर पंचायत के अंतर्गत आया है। और कल अखबारों में आपने पढ़ा होगा, मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया तक और आप सभी तक ये बात पहुंचे, गांव में फिर से मकान बनवाने का सर्वे होने जा रहा है। जो भी गरीब है, चाहे उसका कच्चा घर है,
चाहे वो दीवार खड़ी कर लिया है मगर कटरैन है, चाहे झोपड़ी है, उसका एक परिवार शादीशुदा बच्चे हैं, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी फिर से मकान सर्वे कराने जा रहे हैं। उसका आदेश हो चुका है। यानी जब सर्वे आपके गांव में हो तो सजग रहिएगा। आप जो गरीब व्यक्ति है, आपका घर बना है, धन्यवाद, लेकिन देखिए और किसका है, इतनी तो मदद कर दीजिए। देखिए इसका घर गरीब का है, नहीं बना है, तो कुछ मकान अगर ये बनाना अपने पास से शुरू करेंगे और बड़े पैमाने पर मोदी जी और योगी जी लोगों का घर बनवाने जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हर गरीब के पास अपनी एक छत हो जाएगी, अपनी छत हो जाएगी। और एक छत क्या होती है वो कम से कम मैं तो जानता हूँ, मुझे लगता है गोरख भैया भी जानते रहे होंगे। मुझे इनके गांव नरहरपुर का नर्सरी का नहीं पता ये किस घर में पैदा हुए, मगर मैं तो झोपड़ी में ही पैदा हुआ था। और पहली मकान जब मैं 1984 में एक कमरा बनवा पाया था, मेरी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां छप्परों में ही रह गई। तो मकान का सुख क्या होता है, एक छत का ही सही, उसका एहसास है मुझे। तो जिसके पास मकान नहीं है, अगर आलोक जी ने उम्मीद दी है वो बहुत बड़ी उम्मीद दी है। लोग एक अपना घर सजाते हैं, कहाँ फुर्सत है किसी गैरों का घर सजाने का, दूसरों का घर बनाने का। हम श्मशान के रहने वाले लोग हैं, महेश जी भी हैं, मैं भी हैं, यहाँ पूरी टीम जाती है। मैंने आज तक किसी भी अपने बेटे को चाहे जिसके पास 50 लग्जरी गाड़ियां हो, 100 लग्जरी गाड़ियां हो, किसी भी अपने बेटे को, अपने पिता को सफारी में चिता जलाते देखा नहीं। ना 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 ना, चाहे वो पति हो, जलाएगा वो लकड़ी, बबूल के लकड़ी से ही। मैंने देखा है कैसे घरों से सास के कान का बाली, नाक की पैरों की पायल कैसे निकाली जाती है। इतना प्रिय है सास की, माँ के, देखा है मैंने, बाप के हाथ के सोने की अंगूठी निकाली जाती है। बाप जा रहा जाए, सोने की अंगूठी नहीं जानी चाहिए। मैंने नहीं देखा, ज्यादा खाली हाथ है। दुनिया का एक मुझे आदमी बताइए जो अरबपति खरबपति होके मरा हो और आप उसका नाम जानते हैं। लेकिन ऐसे 1000 नाम आपको मिल जाएंगे जो समाज के लिए जिए हैं। आज 200, 400, 500, 10,000 साल भी आज लोग उसे याद करते हैं। भगवान सिद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है, क्योंकि समाज के लिए जिया था उन्होंने, अपने लिए नहीं। इसलिए आज 5000 साल बाद भी आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जब भी जो समाज के लिए जिया है उसे ये दुनिया याद करती है मरने के बाद। वरना पैसे वालों को तो बाप को भी ठेले पे ले जाते कोरोना के काल में मैंने देखा है। कोरोना के काल में पुलिस को बुलाया जाता था, पुलिस वाले ले जाते थे, बेटा हाथ भी लगाता था, बहू हाथ भी लगाती थी, वो मौत का तांडव अभी दिखाता था। इस नाते मैं कहता हूँ पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पेट के लिए, परिवार के लिए, भाई के लिए, बेटे के लिए, वंशजों के लिए, मगर इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप समाज से कट जाए। समाज के लिए भी अंशदान आपका होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आप अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा समाज के गरीबों के लिए निकालने का आपने यहाँ व्रत लिया है। इसके लिए पूरे मानव सेवा संस्थान परिवार को उत्साह बढ़ाएगा। लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, बस भगवान श्री कृष्ण पे अपनी 2 बात क्या कि मैं अपना कान्हा, यहाँ जितनी माएँ बैठी ये सब यशोदा है, जिनकी भी गोद में लल्ला खेला है वो उसके लिए उसका कान्हा है। जब जन्माष्टमी आती है हर माँ चाहती है अपने बेटे को गोल मुकुट लगा के कान्हा बनाऊंगी, ओठलाली लगा के, काजल लगा के, विदिया लगा के, और वो क्लिक करती है फोटो, कहती ये रहा मेरा कान्हा। जितनी माएँ बैठी हैं सबकी गोद का जो कान्हा था सबके लल्ला कान्हा ही है। और सचमुच हम सब में कान्हा है।
अपना अपना बचपन याद करिए। जितने भाई यहाँ बैठे हैं, माओ की बात नहीं करता, ये तो कौशल्या के रूप में बैठी हैं, देवकी के रूप में बैठी है, लेकिन मीडिया जगत से लेकर मंच पर बैठे लोग, आप ईमानदारी से बताओ आपके अंदर कान्हा है कि नहीं। अपना बचपन याद करिए, और कान्हा ने अपने बचपन में जो जो किया था, आपने कभी कान्हा बनने का वो उद्यम किया होगा कि नहीं? पक्का किया होगा, मैंने तो किया है। वो माखन, वो मिश्री, वो पड़ोस वाली चाची के घर जाकर के उसकी याद है। फिर कान्हा बड़ा होता है, फिर कान्हा रास रचता है, गांव में, पड़ोस में, शिक्षालय में, कहीं और कहीं और कहीं और। फिर कान्हा बड़ा होता है, मथुरा आता है, युद्ध करता है और अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करता है। आप भी बड़े हुए होंगे, आपका भी कोई उस समय प्रतिद्वंदी रहा होगा, क्लास में, गांव में, पड़ोस में, आपने उसे पराजित करने की कोशिश की होगी, पटका भी होगा। फिर कान्हा बड़ा होता है, मथुरा छोड़ देता है, उसके पहले गोकुल छोड़ दिया, राधा छोड़ दिया। दावे से तो नहीं कह सकता, मगर कई ऐसे कान्हा यहाँ होंगे जो अपनी राधा छोड़ चुके होंगे, कई ऐसे कान्हा होंगे स्वीकार नहीं करेंगे, छोड़े होंगे राधा अपनी, फिर किसी रुक्मिणी के पास द्वारिका गए होंगे, एक रुक्मिणी लाए होंगे। कई ऐसे कान्हा होंगे जो रुक्मिणी के बाद भी सत्यभामा और जाबंती आई होगी, जिंदगी में आई ही होगी, किसी न किसी के, सबके नहीं। फिर कान्हा रण छोड़ हो जाता है, मैदान छोड़कर भाग चलता है। आपके भी जीवन में ऐसे कई क्षण आए होंगे जब आप अपनी बात से अडिग होकर के हट गए होंगे कि नहीं 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 छोड़ो, ये काम नहीं करेंगे, अब ये काम करेंगे। यही तो रण छोड़ था। कान्हा ने कहा नहीं नहीं, अभी अगर ये काम यहाँ से लग रहा है कि यही थोड़ा है समाज का, तो छोड़ो, अब ये काम करेंगे ताकि समाज का हित हो। तो समाज के हित के लिए अगर रण भी छोड़ना पड़े तो रण छोड़ बन जाना कन्हैया बनने की तरफ बढ़ा देता है। फिर वो भी वक्त आता है अपनी बहन की प्यार के लिए, अपनी बहन सुभद्रा के प्यार के लिए बलराम से टकराते हैं, अपने ही भाई से टकरा जाते हैं, मगर मुंहबोली बहन द्रौपदी की चीर बढ़ा करके उसकी लाज भी बचा लेते हैं। आप भी अपने जीवन में ऐसा कई बार किया जब आपने किसी द्रौपदी की लाज बचाई हो, और किसी भी नारी के शक के खिलाफ अगर कोई कुदृष्टि देख रहा है और आप उस कुदृष्टि के खिलाफ आवाज उठाते हो, तो मानना कि कान्हा तुम्हारे अंदर जिंदा है कान्हा, और अपने अंदर का कान्हा जिंदा रखना, क्योंकि द्रौपदी की लाज खतरे में है। एक नहीं, अनेक द्रौपदियों की लाज खतरे में है। हमारी बेटियां सड़कों पर, अस्पतालों में या कहीं और अब सुरक्षित नहीं, इसलिए हमें कान्हा बनना होगा, चाहे जैसे हो उसकी लाज बचानी होगी। लिखकर, बोलकर, कहकर, संकल्प लेकर, लड़कर, जैसे भी हो हमें अपनी बहनों की लाज बचानी होगी। हमें कान्हा अपने अंदर का जिंदा रखना होगा। और फिर एक वक्त तो भी आता है दूसरे के लिए हमारा कान्हा उस क्षेत्र में झोंक दिया जाता है, खुद को झोंक देता है। और फिर महाभारत के युद्ध में कान्हा कहीं दूर रह के भी तो काम कर सकता था, बीच युद्ध में खड़ा होता है कान्हा। दोनों तरफ सेनाएं होती हैं और कान्हा का छाती, कान्हा का कलेजा सारे बाणों के सामने अकेले अपने मित्र के लिए खड़ा होता है। आप भी अपनी जिंदगी में अपने मित्रों के लिए कई बार ऐसे अवसर लाए होंगे जब अपने मित्र के लिए जान भी हथेली पर आप लेकर के सामने डटे होंगे, तब मानिएगा उस समय कान्हा आपके अंदर आया होगा, तभी आप मित्र की मदद कर पाए होंगे। और एक वक्त वह भी आता है अपने ही वादे से कान्हा मुकर जाता है। कहा था किसी कीमत पर हथियार नहीं उठाऊंगा, संकल्प लेता हूँ चाहे जो कुछ हो जाए, मगर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन वक्त ऐसा भी आता है अपने मित्र के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने समाज के लिए अपने ही किए वादे को वो कान्हा तोड़ देता है।
तोड़ देता है, कहता है हमें कहो कि तुम वादा फरोश हो, चलेगा, मगर जनता के लिए छोड़ बनना भी मौजूद है और मंजूर है, और वादा फरोश बनना भी मौजूद है। केवल लक्ष्य ये है कि हमारी जनमानस का, कान्हा ने यही किया था, हमारे लोगों का जैसे भी भला हो वो हर काम करूंगा। वो कान्हा जो तीनों लोगों का, तीन लोक का स्वामी है, सुदामा पे लुटा देता है, गरीब सुदामा पर, उसी कान्हा पे मणि के चोरी का इल्जाम भी लग जाता है। वो चोर बन जाता है, चित्त चोर होता है, माखन चोर होता है, और फिर बड़ी चोर भी बनता है। कान्हा अपने लोगों के लिए चोर भी बनता है। ऐसे हर अवसर आपको मिलेंगे। जब आपको कान्हा मिलेगा, आपके अंदर कौशल्या मिलेगी। अपनी कौशल्या को जिंदा रखना माताओं बहनों और अपने भाइयों बंधुओं, अपने कान्हा को अपने अंदर जिंदा रखना। कान्हा का हर दिन जन्म है, हर दिन कान्हा हमारे अंदर है। उसी कान्हा के जन्मदिन की आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका कान्हा हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। हमें आपका कान्हा हमेशा, आपका लल्ला हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे, जब तक शरीर रहे तब तक, और जब दुनिया से विदा हो तो उसका नाम जीवित रहे। ऐसा कान्हा बनाना या हे कौशल्या, ऐसा कान्हा बनाना, और हम सब में कान्हा जिंदा रहे। इसी कामना के साथ मानव सेवा शिक्षा सेवा संस्थान के इस दोनों प्रकल्प की ढेर सारी बधाई देते हुए, पूरी टीम को ढेर सारी बधाई देते हुए, एक बात जो आलोक जी ने कही, क्यों कही, कौन सी बात आपके साथ आई, किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति से कहा, और उसको आपको यहाँ सफाई देने की जरूरत क्यों आई, मैं नहीं जानता। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ पिता पुत्र भी साथ लड़ते हैं, चाचा भतीजा भी साथ लड़ते हैं, माँ बेटा भी साथ लड़ते हैं। अभी के चुनाव में देवरानी जेठानी भी साथ लड़ी थी, अभी के चुनाव में ननद भौजाई भी साथ लड़ी थी, अभी के चुनाव में पति पत्नी भी साथ लड़े थे। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का निर्णय अचानक भी कभी कभी आता है। मैं भी तो कहा था किसी कीमत पर नहीं लड़ूंगा, परिस्थितियां नहीं पता। अगर आपके भाग्य में, आपके परिवार के भाग्य में कोई पद लिखा होगा तो राजेश की तरह श्मशान से उठा करके लाएगा और आपके गले में पहना देगा। और वक्त पे अगर आपके वक्त का नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा। इस नाते मैं कहता हूँ कि आपको सफाई देने की जरूरत नहीं, लक्ष्य से अपने हिसाब से काम करते चलिए। लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, कहेंगे, आशंकाएं स्वाभाविक है, मन स्वाभाविक है, लेकिन मेरे लिए ये कोई विषय है ही नहीं कि सामने कौन आए, क्योंकि मुझे नहीं लड़ना। कोई लड़ाएगा तो लड़ना है, नहीं लड़ाएगा नहीं लड़ना। मुझे निर्णय नहीं लेना। मेरा जो निर्णय वाला बैठा है वो ऊपर बैठा है। मेरा निर्णय लेने वाला, मेरे लिए निर्णय लेने वाला ऊपर बैठा है। वो ऊपर मतलब दुनिया के ऊपर भगवान महाकाल, दिव्यात्माएं विचरण कर, श्मशान पे विचरण करने वाली वो दिव्यात्माएं जिनके भरोसे प्रतिफल में चलता हूँ, और हमारे दिल्ली और लखनऊ बैठे वाले हमारे ऊपर वाले। तो जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वो मेरा तकदीर लिखेंगे। मैं तो सूखा पत्ता हूँ, कहता रहता हूँ। सूखे पत्ते की नियत क्या है, एक हवा का झोंका आता है, सूखे पत्ते को उड़ाता है और बजबजाती हुई नाली में लेके चला जाता है, और ढोले कीड़े के साथ वो सड़ जाता है पत्ता। फिर एक हवा का झोंका आता है, उसी पत्ते को उड़ाता है और किसी मंदिर के कलश पे मूर्ति के चरणों में डाल देता है, और वो पत्ता पूजा जाने लगता है। फिर एक हवा का वो झोंका आता है, उसी पत्ते को उड़ाता हुआ श्मशान की चिता में लेके चला जाता है, और वो पत्ता उत्सव के साथ जलकर भस्म हो जाता है। सूखे पत्ते की तरह पूरी जिंदगी को लेकर चल रहा हूँ, और सूखे पत्ते की तरह प्रत्येक को चलना चाहिए। सोचा हुआ ईश्वर नहीं करता, ईश्वर जो सोचता है वो कराता है। इसलिए हम सब उसकी उस कठपुतली हैं। आइए उसकी कठपुतली जो जैसी बटन दबाएगा वैसा हम सब करेंगे। न मैं सफाई दूं न आप सफाई दीजिए, पूरी मस्ती से समाज की सेवा करते चलिए। जो आया उसका भी भला, जो नहीं आया उसका भी भला, जो दिया उसका भी भला, जो नहीं दिया उसका भी भला, करते चलिए। जय राम जी की जय, भगवान श्री कृष्ण। जय श्री राम।
कृपया जूते चप्पल निकाल देंगे आप लोग, मामला है जूते के साथ